मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी हैं, जिंदा आ गए हैं, हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मोजज़ा सा है। बेशक। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये मैं नहीं बल्कि आजम खान के समर्थकों के जरिए लगाया गया नारा इस वक्त बोला जा रहा है। दोस्तों, एक शख्स को इस कदर तोड़ने की कोशिश की गई, ऐसे तोड़ने की कोशिश की गई दोस्तों कि उसकी जिंदगी जेल में पूरी तरीके से सड़ जाए, उनकी पूरी जिंदगी जेल में ही कट जाए। ऐसे इल्जाम, ऐसे मुकदमे आजम खान को लेकर किया गया। अब दोस्तों कई महीनों के बाद, जी हाँ, कई महीनों के बाद आजम खान जब जेल से बाहर निकले तो उनका जज्बा, उनका ताकत देखने लायक बनता है दोस्तों। जी हाँ, देखने लायक बनता है, क्योंकि आजम खान 23 महीनों के बाद जेल से बाहर आने के बाद वही रुतबा, वही दमखम, वही शक्ति प्रदर्शन आज उनके लिए, उनके समर्थकों के जरिए दिखाया गया। आजम खान किसी के आगे झुके नहीं, किसी के आगे टूटे नहीं। 23 महीना दोस्तों एक लंबा वक्त होता है जेल में बिताना, 2 साल 3 महीना। सोचिए, किसी के लिए एक दिन भी एक कोठरी में बंद होना कयामत से बदतर लगता है। ऐसा लगता है कि कहाँ कैद हो गए, कहाँ आ गए। और आजम खान पिछले कई सालों से कई मुकदमे उन पर ठोके गए, कई सारे मुकदमे उन पर लादे गए। बकरी, मुर्गी, गहना, जेवर, जमीन, गाय और ना जाने क्या क्या चोरी का इल्जाम लगा कर उनको जेल में रखने की कोशिश की गई। आज भी कुछ ऐसा ही किया गया दोस्तों। जब उनको जमानत मिल गई तो उनकी जमानत में काफ़ी देरी देखने सुनने को मिली। सुबह 7 बजे ही उनकी रिहाई का टाइम था, लेकिन रिहाई होने में 12, जी हाँ 12-1 बज गया। लेकिन उनके समर्थक, उनके सपोर्टर्स डटे रहे, ऐसे डटे रहे दोस्तों कि आपको बता दूं कि पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को काफिले पर FIR तक कर देना पड़ा। 100 गाड़ी का काफिला आज आजम खान को लेने के लिए पहुंचा था। 100 गाड़ी एक ऐसे नेता के लिए जिनको जेल में डालने की और जेल में रखने की हर कोशिश की गई। जेल में वो रहे भी, लेकिन आज जब उनका काफिला पहुंचा तो काफिले पर ये कहते हुए चालान काट दिया गया कि वो पार्किंग की जगह पर नहीं था, नॉन पार्किंग वाली जगह पर था, जिसकी वजह से उनके काफिले के कई गाड़ियों को चालान जो है काटना पड़ा। उनके मतलब 70-75 गाड़ियों पर चालान काट दिया गया। सोच लीजिए, एक नेता से क्या इतना खौफ, इतना डर लग रहा है कि ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे करके किसी न किसी तरीके से कोर्ट कचहरी और कानून के पेचड़े में उनको फंसा कर रखा जाए। दोस्तों, अब आपको मैं एक तस्वीर इस वक्त आजम खान के काफिले की दिखाने वाली हूं, जो इस वक्त उनको लेकर सामने आ रहा है। दरअसल दोस्तों, आजम खान का काफिला हाईवे से गुजरता हुआ, नेशनल हाईवे 24 से गुजरता हुआ आजम खान का काफिला करीब दर्जनों गाड़ियों के साथ सीतापुर जेल से छूटने के बाद वो रामपुर रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत समाचार के हवाले से तस्वीर साझा की गई है। आगे देखिए, एक और यूज़र है, उन्होंने भी कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है।
जी हाँ, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। आजम खान साहब 8-8.5 साल से सत्ता से बाहर है और बहुत लंबे समय से इस सरकार ने फर्जी मुकदमे लगा कर उन्हें जेल में डाल रखा था। आज जब जेल से रिहा हुए तो काफिला देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों ने उनके प्रति किस कदर दीवानगी देखी गई और उनका इस्तकबाल किस तरीके से लोगों के ज़रिए किया गया। वहीं दोस्तों, फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज़ के हवाले से भी काफिले की तस्वीर शेयर की गई और बताया गया कि सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए। यूपी के सीतापुर में उनके दोनों बेटे स्वागत के लिए पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की 73 गाड़ियों के चालान तक काट दिए गए। मतलब आप समझिए कि 2 साल 3 महीने के बाद जब आजम खान का काफिला गुजरा तो हर किसी की निगाहें उनके काफिले पर जा अटकी। उनके विरोधी भी आज देख रहे होंगे कि सैकड़ों गाड़ियों का काफिला आज रामपुर आजम खान साहब को लेकर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। नरगिस बानो नाम की एक यूज़र है, उन्होंने भी काफिले की तस्वीर शेयर की और लिखा कि जेल से रिहा होने के बाद आजम खान का काफिला नेशनल हाईवे से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। आजम के आगे पीछे सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं। आजम खान समस्तीपुर जेल से अपने घर रामपुर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हर कोई साझा कर रहा है। वहीं दोस्तों लिख रहा है कि शेर वापस आया है, खुशियां मनाने की दिन शुरू हो गई है। उनके जो सपोर्टर्स, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके ज़रिए इस तरीके से इस्तकबाल उनका किया जा रहा है। सुरेंद्र यादव ने कुछ इसी तरीके से उनका इस्तकबाल किया है। दोस्तों, आजम खान सिर्फ मुसलमानों के ही नेता नहीं थे बल्कि हिंदुओं के भी नेता थे। जितना उन्होंने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, आज रामपुर में हिंदू उनके लिए आगे आते हैं, उनके लिए बात करते हैं, उनकी रिहाई की दुआएं मांगा करते थे। आज जेल से बाहर आते हुए जो है किस तरीके से आजम खान ने, जी हाँ, इस तरीके की बातें उन मीडिया के ज़रिए उनको लेकर बार बार लगातार कोशिश की गई कि उनसे बातचीत की जाए, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं तो अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक किया हूँ, मुझसे कैसा बदला। इस तरीके की बातें उनके ज़रिए कही गई। जुल्म की रातें चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन एक दिन अंधेरा ज़रूर छटता है, एक दिन सुबह ज़रूर होती है। और आज वही सुबह आजम खान के लिए हुई है दोस्तों, जब उनके समर्थकों ने उनके साथ काफिले को आगे बढ़ाकर उनकी ताकत को दिखाने की कोशिश की है। यूपी में एक बार फिर से आजम खान की ताकत दिखाई और सुनाई हर किसी को नज़र आ रही है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान लगभग 23 महीने की कैद से छूटते हुए आज सीतापुर जेल से रिहा हो गए। उनकी रिहाई के मौके पर सैकड़ों समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब जोरदार उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव ने आजम खान की जेल की रिहाई का स्वागत किया और समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर उनके खिलाफ सभी फर्जी मामले वापस लेने का ऐलान तक अखिलेश यादव के जरिए किया गया। आजम के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अटकलें हैं कि वो सियासी पाला बदल सकते हैं। सियासी अटकलों के बाद में पहले ये जान ले दोस्तों कि आज मंगलवार का घटनाक्रम क्या रहा और उनकी रिहाई में इतनी देरी क्यों हुई। रिहाई में कुछ घंटे की देरी के बावजूद आजम खान के समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ। दोस्तों, आजम खान की रिहाई सुबह होने वाली थी, लेकिन रामपुर में दर्ज मामले में 8,000 रुपया का जुर्माना का भुगतान न होने के कारण प्रक्रिया में देरी हुई। जेल सूत्रों के अनुसार जेल बॉन्ड जमा करने के बाद आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हुआ और दोपहर के समय वो जेल से बाहर आए। जैसे ही आजम खान अपनी खास सफ़ेद कुर्ता पैजामा और काले वेस्ट कोट में जेल से जब बाहर नजर आए तो समर्थकों में नारेबाजी, उत्साह और स्वागत उनका खूब जोरदार तरीके से किया गया। उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान ने भी जेल के बाहर मौजूद रहकर अपने अब्बा का इस्तकबाल किया। अदीब ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा, आजम खान आज के हीरो हैं। मैं और उनके सभी समर्थक उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जो कुछ कहना है वो मेरे पिता जेल से बाहर आने के बाद कहेंगे। हालांकि आजम खान ने पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की और अपनी गाड़ी में सवार होकर सीधे रामपुर के लिए रवाना हो गए। आजम खान के खिलाफ रामपुर और अन्य स्थानों पर कुल मिलाकर 72 से अधिक मामले दर्ज किए गए दोस्तों, जिनमें से अधिकांश 2017 से 2019 के बीच मामला दर्ज किया गया था। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 सितंबर 2025 को रामपुर के क्वालिटी बार भूमि अतिक्रमण मामले में उन्हें जमानत दी।
इस मामले में आरोप था कि 2013 में कैबिनेट मंत्री रहते हुए आजम खान ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम जमीन हड़प ली थी। कोर्ट ने जमानत देते हुए माना है कि उनकी उम्र जेल में बिताए गए लंबे समय को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में उनका नाम देरी से जोड़ा गया था और ये राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित हो सकता है। कोर्ट ने भी इस तरीके की बातें कही। आजम खान के वकील मोहम्मद खालिद ने कहा कि सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है और अब कोई भी लंबित केस नहीं है जो जेल में उन्हें रखा जा सके। सपा के वकील इमरान उल्लाह और खालिद ने कोर्ट में उनकी मजबूती से पैरवी की, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ और आज वो अपने समर्थकों के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।